कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा मछलियों के रोग। मछलियों के बारे में हम लोग जानते हैं कि मछलियां कैसे पाली जाती हैं, किस तरह तालाब का उनका संचालन किया जाए, किस तरह तालाब की तैयारी की जाए। मछली पालने के बाद भी अगर हम सही तरीके से उसकी देखभाल न करें तब भी हमारा उसमें नुकसान हो जाएगा। तो मछलियों में जैसे और आदमियों को रोग लगते हैं, जानवरों को रोग लगते हैं, फसलों में रोग लगते हैं, इसी तरह से उनमें भी अगर अनुकूल वातावरण नहीं है तो मछलियों में भी रोग लग जाते हैं। और इसमें जो तालाब की मछली है, जो पाली गई है मीठे जल वाली, इसमें ज़्यादा रोग लगते हैं। जो पानी चलता रहता है, प्राकृतिक साधन है जहाँ, उसमें रोग कम लगती है। रोग लग जाता है तो मछलियों में उसके स्वभाव में भी फर्क पड़ जाता है। जो थोड़ी देसी मछलियां हैं तो उनमें रोग रोकने की क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोग कम लगते हैं। लेकिन जो ऐसी मछलियां हैं उनमें रोग ज़्यादा लग जाते हैं। तो रोग लग जाते हैं तो कैसे हम समझें कि हमारे मछली में रोग लग गया है। इसके बारे में तो एक बात तो यह है कि मछली समूह में रहती है, झुंड बना करके चलती है, लेकिन जब रोग लग जाएगा तो अलग थलग दिखाई देने लगती है और सुस्त हो जाएगी और बेचैन हो जाएगी। इसका बांस जो गड़ा रहेगा तालाब में उससे बार बार टकराती रहेगी, पानी में बार बार उछलती रहेगी, बाहर सांस लेना शुरू कर देगी या मुंह खोल करके सांस लेगी, पानी में इधर उधर घूमती रहती है, किनारे पर रहना शुरू कर देगी और सारी मछलियों से अलग किनारे पर रहने लगेगी। खाना कम खाती है या बिल्कुल ही नहीं खाती है, या पानी में ऐसे ही लटकी रहेगी सीधा, या कभी कभी उलट भी जाती है। इसके शरीर का रंग फीका पड़ जाता है, देखने में लगता है कि मछली सुस्त है और इसमें रोग लगा है। इसकी चमक होती है, कम हो जाती है, जैसे और जानवरों में होती है इसी तरह से इसमें भी इसकी चमक कम हो जाती है। देखने में भी लगती है कि देख करके ही आदमी, हम अगर रोज तालाब में देखते रहते हैं तो मछली के स्वभाव से वो उसके रंग को देख करके हम जान जाते हैं कि हमारी मछली बीमार है। उसके शरीर से कुछ स्राव भी निकलने लगते हैं, पानी वगैरह की तरह से चिकना। आँख, शरीर और उसके गलफड़े, गिल सूज जाते हैं। शरीर की त्वचा फट जाती है, उसमें से कभी खून निकलने लगते हैं। गलफड़ जो होता है उसमें वो लाल ज़्यादा होता है। जो स्वस्थ मछली होगी उसके गलफड़ लाल ज़्यादा होते हैं, और जो बीमार हो जाएगी तो उसके गलफड़ लाल कम हो जाते हैं, सफ़ेद धब्बा की तरह दिखाई देने लगता है। और शरीर पर इसके कुछ परजीवी बैक्टीरिया वगैरह भी हो जाते हैं, कुछ फोड़े की तरह दिखाई देने लगता है, इसके छिलके कम हो जाते हैं। तो इन सब बातों को देख करके हम समझ जाते हैं कि हमारे तालाब की मछली बीमार है और इसका हमें उपचार करना चाहिए। जरूरी है कि हम रोजाना अपने तालाब पर जाएं और मछलियों के हलचल को, उनके चलत फिरत को, उनके देखते रहें। कभी कभी जाल लगा करके भी हमें मछलियों को पकड़ करके भी देखना पड़ेगा कि इसके शरीर पर कोई दूसरी चीज, धब्बे तो नहीं पड़ रहे हैं, सफ़ेद धब्बे, काले धब्बे, या इस तरह से सड़न तो नहीं हो रही, उसकी पूंछ भी सड़न तो नहीं हो रही है। इस तरह से देख करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारी मछली बीमार है।
ये बीमारी क्यों होती है, ये भी हम समझ लें कि हमारे अंदर बीमारी क्यों होती है। बीमारी के दो कारण होते हैं, एक तो होती है संक्रामक, एक होती है असंक्रामक। संक्रामक बीमारी वो होती है जो किसी बैक्टीरिया, यीस्ट, वायरस के द्वारा फैलती है, ये होती है संक्रामक। और एक होती है असंक्रामक, जिसको कि हम कहते हैं बिना किसी जीव के, जैसे खा लिया है, ज़्यादा खाना खा लिया या और कोई चीज़ हो गई, चोट लग गई, ये बीमारी, ऐसी बीमारी जो बिना कीटाणु की होती है, बिना विषाणु जीवाणु की होती है, ऐसी बीमारी को कहते हैं असंक्रामक। इसमें एक तो बीमारी होने का कारण यह है कि रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है? पानी की जो गुणवत्ता है, उसका पीएच, उसका तापमान, उसकी ऑक्सीजन की परसेंटेज, पानी में कितना ऑक्सीजन होना चाहिए उससे कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई, इन सब की मात्रा असंतुलित हो जाती है, तो इससे रोग मछली में लग जाते हैं। पानी में जो पानी का जो गुण है, पानी में ऑक्सीजन होती है, पानी का पीएच अम्लीय है कि क्षारीय है, तो अगर ये कम है या ज़्यादा है, पीएच जैसा कि हम बताए थे, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 7, 7.5 पीएच तक की मछलियाँ ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस तरह से इसका पानी का गुणवत्ता अगर कम हो गई तो मछली में रोग लग सकते हैं। मछली में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उसके भोजन से प्राप्त होते हैं, वर्ज्य पदार्थ, जो मछली के लिए नुकसानदायक होते हैं। ये अगर पानी में एकत्रित हो गए और तो ये मछली के अंग, जैसे गलफड़, पूंछ, आँख वगैरह में, चमड़ी और मुख में ये पहुंच करके ये और उसको नुकसान पहुंचाते हैं और उसको घायल कर देते हैं, चोट पहुंचाते हैं, घायल कर देते हैं। तो इस तरह से तालाब में गंदगी से भी मछली का रोग होने लगता है। कुछ खादें जो हम लोग डालते हैं, गोबर की खाद या उर्वरक, यूरिया भी डालते हैं, यूरिया, सुपर फास्फेट और पोटाश, इन सब की मात्रा हम डालते हैं तालाब के उत्पादन के लिए। तो इससे हम अगर ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हो जाने की वजह से भी एक इस गैस, जहरीली गैस बना देती हैं जो मछलियों के लिए हानिकारक होती है। उस हानिकारक से मछलियां तालाब की पूरी मर करके ऊपर तैरने लगती हैं, तैरने लगती हैं। तो इस तरह से इनकी ज्यादती होने पर भी ये मछलियों में रोग लग जाते हैं। बहुत से, जैसे मैंने बताया, संक्रामक रोग फैलाने वाले कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, फंजाई, ये होते हैं जो कि मछलियों के तालाब में पैदा हो जाते हैं और मछलियों के संपर्क में आते ही उन्हें विभिन्न प्रकार के रोग पैदा कर देते हैं। मछलियां कमजोर हो जाती हैं और मछलियां मरने लगती हैं। ऐसे बीमारियों को हम, जो संक्रामक होती हैं, चार प्रकार से हम जान सकते हैं। एक तो बीमारी जो परजीवी द्वारा फैलती है, आगे मैं बताऊंगा परजीवी द्वारा कौन कौन सी बीमारी फैलती है, कैसे उसका रोक किया जाए। जो परजीवियों द्वारा फैलती है, जैसे कि जानवरों में किलनी, जूं, इस तरह से होते हैं। इसी तरह से मछलियों में भी कुछ परजीवी होते हैं जो उनके शरीर पर चिपक जाते हैं और उनके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा कि कौन से रोग हैं, उनका कैसे उपचार किया जाए। दूसरी बीमारी जीवाणु जनित, बैक्टीरिया से बीमारी होती हैं।
ऐसी बीमारी, कुछ बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से पैदा हो जाती हैं, जीवाणु से। इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा किया जाएगा। तीसरी होती है विषाणु, वायरस। जैसे आजकल हम लोगों में वायरस फैला हुआ है, कोविड-19। ये वायरस जिससे हमारी बीमारी चल रही है, तमाम लोग उसमें परेशान हैं। पूरे विश्व में, विश्व स्तर पर ये बीमारी चल रही है कोविड-19 की। ये विषाणुओं द्वारा फैलती है। ऐसे मछलियों में भी विषाणुओं द्वारा बीमारी फैलती है। कवक द्वारा, फंगस, जैसे हमने बताया कि फंगस द्वारा भी बीमारी फैलती है। बहुत से फंगस ऐसे होते हैं जिसे आदमियों में हो जाती है खजुली वगैरह, दाद, अपरस, ये सब फंगस से फैलते हैं। तो ऐसे ही मछलियों में भी फंगस से बीमारी फैलती है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। पहले हम लोग समझें परजीवी, जो बीमारी परजीवियों द्वारा फैलती है। परजीवी एक कीटाणु होते हैं, कीट होते हैं। ये मछलियों के आंतरिक भाग में भी हो जाते हैं, बाहर भी हो जाते हैं। जैसे हम लोगों के अंदर पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं पेट में, जानवरों के अंदर भी पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। तो इस तरह से मछलियों के भी शरीर में एक परजीवी पड़ जाते हैं और इनसे इनके रक्त में, मुंह में और किडनी आज में रोग फैला देते हैं। और ये बाह्य परजीवी मछलियों के जो पेट में जाते हैं तो वो तो उनके उसमें मुंह में, खून में और किडनी में, लीवर में रोग फैलाते हैं। और जो बाहर रहते हैं तो मछलियों के चमड़ी पर, गलफड़ में, पंखों पर, पूंछ पर ये रोग करते रहते हैं। इनमें से एक होता है जिसको कहते हैं ट्राइकोडिनोसिस। ट्राइकोडिनोसिस यह बीमारी ट्राइकोडीना नामक प्रोटोजोआ परजीवी से होती है। यह बीमारी उसका नाम है, परजीवी का नाम है ट्राइकोडीना। यह है प्रोटोजोआ। ट्राइकोडीना होती है जिसको कहते हैं, इस बीमारी फैलाता है ट्राइकोडिनोसिस। ट्राइकोडीना नामक प्रोटोजोआ से होती है। यह मछली के गलफड़ों और शरीर के बाह्य सतह पर रहता है। संक्रमित मछली में शिथिलता आ जाती है, सुस्त हो जाती हैं, उनका वजन कम हो जाता है और वे मरने के करीब आ जाती हैं। गलफड़ों से अधिक उनका जो श्लेष्मा है प्रभावित होता है खून का, और सांस लेने में कठिनाई होती है। इसके उपचार के लिए संक्रमित मछली को 1-2 मिनट ऐसे घोल में डुबाना चाहिए। घोल क्या है? 1.5% नमक का घोल। 1.5% नमक का घोल। अगर 1 लीटर पानी हम ले रहे हैं तो उसमें करीब 15 ग्राम नमक घोल दें और उसमें 1-2 मिनट तक हम मछली को डुबा दें। इसी अनुपात में हम बना लें। और फार्मलिन, या तो फार्मलिन मिल जाए 25 ppm का, 25 ppm के फार्मलिन में हम इसको 1-2 मिनट डुबा दें। 10 ppm का कॉपर सल्फेट नीला थोथा तूतिया
तूतिया ले लिया जाए, इसको भी थोड़ा सा पानी में घोल करके उसमें भी हम 1-2 मिनट मछली को डुबा दें तो हमारी मछली ठीक हो जाती। फिर डुबा करके इनमें, जैसा कि पहले हम तालाब के बारे में बताए थे कि तालाब हमारा एक तो ट्रीटमेंट वाला तालाब हो कि बीमार मछली को हमें उसमें डाल दें, तो ऐसी मछली को 1-2 मिनट हमें इस घोल में डुबा करके उस तालाब में डाल दिया जाए, जिसमें हम इसका रोजाना देखभाल करते रहें। फिर जब ये ठीक हो जाए तब उस तालाब में डालें। दूसरा जो होता है परजीवी माइक्रोमिक्सोस्पोरिडियासिस, ये बीमारी है। पहली बीमारी हम लोगों ने जाना ट्राइकोडिनोसिस, दूसरी बीमारी है माइक्रो एवं मिक्सोस्पोरिडियासिस। माइक्रोस्पोरिडियासिस रोग मछलियों के बच्चे में ज़्यादा लगता है। ये उनके कोशिकाओं, सेल जो होते हैं, मछली का शरीर जिससे बना होता है, उसके रेशों को वो अपना घर बना करके उसमें रहने लगते हैं, उसमें थोड़ा सा छेद करके उसमें रहने लगता है जगह बना करके, और उनके टिश्यू को, उनके मांस को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। मिक्सोस्पोरिडियासिस रोग मछली के गलफड़ों और चर्म को भी संक्रमित कर सकता है। बड़ी मछली के उसके चमड़े को और उसके गलफड़ को संक्रमित कर सकता है। इसकी रोकथाम में कोई भी विशेष औषध लाभकारी सिद्ध नहीं हुआ है। इसमें भी चाहिए कि मछली को हमें 1.5% नमक के घोल में, बच्चे हम जब ले आते हैं तो उनको भी 1.5% नमक के घोल में एक बार 1 मिनट तक की डुबा करके तब हम तालाब में डालें। इससे हमारा मछली में लगने वाले रोग जो उसमें कीटाणु लगे हैं वो ठीक हो जाते हैं। तीसरा है सफेद धब्बेदार रोग। परजीवियों से फैलने वाले रोग बता रहे हैं हम। सफेद धब्बेदार रोग, ये इक्थीरियोथेरिस प्रोटोजोआ है। इक्थीरियोथेरिस प्रोटोजोआ से फैलता है। इसमें मछली की चमड़ी, पंख, गलफड़, पूंछ पर सफेद सफेद धब्बे बन जाते हैं। ये उनके मांस में रह करके उनके मांस को नष्ट कर देते हैं। इसमें भी नमक का घोल काम कर सकता है। 1-2% नमक के घोल में भी हम इसको डुबा करके मछली को तालाब में, पहले तो ट्रीटमेंट वाले तालाब में डाल दें और फिर तब ठीक हो जाए तो उसमें डालें। नहीं, 1 ppm 0.1 ppm मेलाकाइड ग्रीन एक आता है, मेलाकाइड ग्रीन, और इसी में 50 ppm फार्मलिन मिला करके 1-2 मिनट मछली को डुबाते हैं और फिर पोखरे में 50 ppm फार्मलिन हर दूसरे दिन डालें तो रोग को समाप्त कर सकता है। तालाब में भी हम अपने थोड़ा सा लाल दवा, पोटेशियम परमंगनेट या फार्मलिन डाल सकते हैं। एक बीमारी है गायरोटेक्टाइलोसिस। बीमारी का नाम है डेक्टाइलोगायरोसिस और गायरोडेक्टाइलोसिस। नाम थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन परजीवी वाले समझिए कि परजीवी जो कीटाणु होते हैं, कई किस्म के होते हैं, उनके जरिए से रोग फैलते हैं। यह मछली और जो मांसाहारी मछली हैं इनके लिए ज़्यादा घातक है। जो मछली हम पाल रहे हैं उनके लिए भी, और सिंधीर, सौर, इनके लिए भी ये ज़्यादा नुकसान करता है। डेक्टाइलोगायरस प्रोटोजोआ है। डेक्टाइलोगायरस मछली के गलफड़, गिल जो होता है जहाँ से सांस लेती है, को संक्रमित करते हैं। इससे ये
इनका रंग खराब हो जाता है, मछली के बढ़ोतरी में कमी हो जाती है, भार इसका कम हो जाता है। और दूसरी इसी में गायरोडेक्टाइलस, ये उसके चमड़ी पर भी अगर हो जाते हैं तो उसमें घाव बन जाते हैं, चमड़ी को घाव बन जाता है और चमड़ी का जो सल्क होता है, जो उसका छिलका होता है, वो गिरने लगता है और मछली का रंग खराब हो जाता है। इसमें भी पोटेशियम परमंगनेट 1 ppm के घोल में 25 मिनट तक की रखते हैं। बहुत थोड़ा सा घोल और बहुत थोड़ा सा पोटेशियम परमंगनेट 1-2 दाना उसमें 1 लीटर पानी में मिला करके उसमें डालते हैं 1-2 मिनट तक। और फिर 1 एसिटिक एसिड, 1 ग्राम एसिटिक एसिड करीब 2 लीटर पानी में घोल में मिला देते हैं। इसमें 2% नमक का घोल भी कर सकते हैं। बारी बारी से 2 मिनट डुबावें। एक बार उसमें एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड बहुत ही डाइल्यूट हो, 1 ग्राम एसिटिक एसिड 2 लीटर पानी में घोल दें, एक बार उसमें डुबा दें 2 मिनट, और फिर 2% नमक का घोल हो उसमें बारी बारी से 2 मिनट डुबा दें और फिर ट्रीटमेंट वाले तालाब में डाल दें। ट्रीटमेंट वाले तालाब में 2-3 दिन कर दें। अगर मछली ठीक हो गई तब उसे अच्छे बढ़िया वाले तालाब में डालें। फिर या तो तालाब में मेलाथियान दवा आती है, इसका बहुत कम मात्रा करीब 0.25 ppm 7 दिन के अंदर पर 3 बार छिड़कें। अगर तालाब में ज़्यादा रोग लग गया है, 1-2 मछली को बीमार है, तब तो उनको निकाल करके हम तालाब बाहर ट्रीटमेंट में करते हैं। पूरा तालाब में ही रोग लग गया है तो उसमें हम मेलाथियान 0.25 ppm 7 दिन के अंतर पर 3 बार डालें तो हमारी बीमारी ठीक हो सकती है। आर्गुलेसिस, 5वीं बीमारी आर्गुलेसिस। यह रोग आर्गुलस परजीवी के कारण होता है। यह मछली की त्वचा पर गहरे घाव कर देते हैं जिससे त्वचा पर फफूंद और जीवाणु आक्रमण कर देते हैं और मछलियां मरने लगती हैं। आर्गुलेसिस एक परजीवी है, ये उसके त्वचा पर घाव कर देता है। उस घाव में बैक्टीरिया और वायरस पनपने लगते हैं और मछलियां मरने लगती हैं। इसको भी पोटेशियम परमंगनेट 500 ppm के घोल में 1 मिनट के लिए डुबाएं और 0.25 ppm मेलाथियान 1-2 सप्ताह के अंतर पर 3 बार उपयोग करें तो ये आपकी मछली ठीक हो सकती है।